हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों के लिए फिर से मैं एक बार इंटरव्यू वाली वीडियो लेकर के फिर से हाजिर हूं। यहां पे आज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग 30 से 40 किलो किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। मतलब मैं नहीं शेयर करूंगा, आपके साथ शेयर करेंगे सर जो बैठे हैं हमारे साथ में। ये हैं हमारे कौब चुलबुल, ये आप कह सकते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश में एक पुलिस ऑफिसर हैं, आप कह सकते हैं। ये आपको बाकी अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। सर आप बताएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में बॉडी बिल्डिंग टीम में इस वक्त हूँ। और मैं पिछले 2014 से मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ और 2017 से मैं कॉम्पिटिट कर रहा हूँ। और मैंने अब तक 7 से 8 कंपटीशन मैंने कॉम्पिटिट किए हैं। मैंने जेराई क्लासिक भी खेला है, एमेच्योर ओलंपिया भी खेला है और मैंने YMCA भी खेला है। इंडिया पुलिस में 2 बार खेल चुका हूँ। और अभी जैसे कि अब बता रहे हैं अब ये हमसे पूछेंगे और हम इन्हें बताएंगे। अब ये अब क्या पूछना चाहते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सर, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये निकल कर के आती है। यहाँ पे तो आपने अपना काफ़ी दमदार इंट्रोडक्शन दिया कि जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम जैसे बैठे हैं, तो यहाँ पे हम जाहिर सी बात है कि भाई वेट गेन और बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, तो एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बताएं। जैसे अभी आपने मेरे को बताया था कि भाई अभी आपका करंट वेट 110 किलो है। जी हाँ दोस्तों, इनका वेट अभी 110 किलो है, ये भी मानने वाली बात है। अच्छा खासा इनके अंदर मसल साइज है, आपको कुछ फोटोज वगैरह स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो यहाँ पे किस तरह से आपने गेन करा, कैसे आपने बॉडी बनाया, क्या लोगों को बताना चाहते हैं, क्या लड़कों को बताएंगे भाई अगर उनको वेट गेन करना है, तो किस तरह से वो 30-40 किलो अपनी बॉडी में मसल मास या वेट बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो बॉडी बिल्डिंग है ना, ये और वजन बढ़ाना या मसल मास बढ़ाना, ये कोई 1 महीने 2 महीने 6 महीने या साल भर का कोई ऐसा कोई गेम नहीं है। इसके लिए आपको साल दर साल सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, जब भी आपका मसल मास बढ़ पाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक दिन में या 1 महीने में मैं एक प्रॉपर बॉडी बिल्डर बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर प्रॉपर बॉडी बिल्डर बनना है, अगर आपको प्रॉपर अपनी बॉडी को शेप में लाना है, आपको मसल मास इंक्रीज करना है, वेट आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मसल मास इंक्रीज करना है तो आपको उस मसल मास को इंक्रीज करने के लिए कम से कम बॉडी बिल्डिंग को 4 से 5 साल आपको देने होंगे। तो यहाँ पे तो देखिए अभी आपको इन्होंने बताया कि एक बॉडी बिल्डिंग की बात, लेकिन अब हम इनसे पूछेंगे कि भाई एक जनरल जैसे वेट गेन करना होता है, अभी इनके बारे में भी हम पूछेंगे। लेकिन जनरल जैसे किसी को 30 किलो 40 किलो वेट गेन करना होता है, कोई बंदा अंडर वेट आता है, 5 फुट 7 इंच 8 इंच का है, उसका वजन है अभी 40 किलो 50 किलो, चाहता है कि अपनी अच्छी बॉडी बनाना, अपना वेट गेन करना चाहता है, कहता है कि मैं अच्छा दिखूँ, कपड़े अपने पहनूँ, तो वो क्या करे, कहता है कि भाई मेरे को बस 25 किलो बढ़ाना है 20 किलो बढ़ाना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं सर। देखिए, आजकल मार्केट में बहुत सारे वेट गेनर आते हैं, बहुत सारे मास गेनर आते हैं, लेकिन हर कोई इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करता। कुछ के घर वाले इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करते, कुछ चाहते हैं कि हम इनके बिना ही अपना वेट गेन करें। ऐसा नहीं है कि आप इनको ही खा के कुछ टैबलेट या कुछ लेके ही आप वेट गेन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको वेट गेन करना है, आप नेचुरल डाइट से भी आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। नेचुरल डाइट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सबसे बढ़िया आता है जैसे पीनट बटर, ओट्स हो गए, शहद हो गया, डेट्स हो गए, किशमिश हो गए, बनाना हो गए। ये ऐसी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप खाकर अपने मतलब अपने पूरे दिन के जो डाइट में अगर इन्हें आप करेंगे शामिल, तो मेरे हिसाब से आप धीरे धीरे करके सीढ़ी दर सीढ़ी आप करके आप अच्छा खासा वेट अपना गेन कर सकते हैं। और उस वेट के साथ अगर आप इन्हीं चीज़ों का, आप ड्राई फ्रूट्स का हो गया, ओट्स हो गए, आपको दूध हो गया, आप क्या कहते हैं, पीनट बटर हो गया, अगर आप इन चीज़ों को अगर अपने दिनचर्या में अगर आप करेंगे तो आप वेट के साथ मसल मास भी अपना इंक्रीज कर लेंगे। अब सर यहाँ पे तो ये बात हो गई कि आपने लड़कों के लिए बताया। अब एक बार आप बताएं कि आपकी डाइट क्या रहती है, ताकि लोगों को अंदाजा लगे कि भाई एक्चुअल में कितनी कॉस्टिंग आती है, कितना मेहनत लगता है और कितना समय लगता है बॉडी बने। और मेन एक्चुअल जानना है हमें कॉस्टिंग की, कितनी कॉस्टिंग आती है। आप अपने हाइट एज वेट के अकॉर्डिंग बताएं कि गेनिंग गई तो आपने कितना बजट लगा। देखिए, मेरी हाइट है 6'2", और 6'2" हाइट, मेरे हाथ पांव सब लंबे लंबे हैं, तो मुझे बहुत मेहनत लगती है। मुझे अपने मतलब अपनी बॉडी को गेन करने में मुझे और तो टाइम भी लगता है और पैसा तो खर्च होता ही है। अगर आपको एक अच्छा वेट गेन करना है, अच्छा आपको मसल मास गेन करना है, तो आपको उसके लिए पैसा तो हम खर्च करना पड़ेगा ही। और उसकी कॉस्टिंग आप मान लो, अगर आप मंथली का आप 10,000 रुपये आप मान लो, 10,000 आप मान के चलो कि अगर आपको एक नेचुरल वेट गेन करना है तो आपको एक अच्छी कंपनी का एवरेज सर जिसकी मेरे जैसी बॉडी होगी, मान के चले 5 फुट 7 इंच 8 इंच के आसपास है, और यहाँ पे मेरे को वेट गेन करना है, थोड़ा ठीक ठाक मसल साइज और थोड़ा बहुत वेट गेन होता है, मतलब फैट भी है, चलिए तो देखिए, कितना मेरे लगेगा। हिसाब से अगर आपको एक नेचुरल वे में वेट गेन करना है, जी सर। अगर आपको, तो मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हैं हाँ जी। कि आप इन चीज़ों को ऐड कर लीजिए हाँ जी। आप। लेकिन अगर आपको सप्लीमेंट के
हिसाब से अगर आपको अपना वेट गेन करना है तो आपको एक वे प्रोटीन वेट गेन करने के लिए, आप मेरे हिसाब से मैं गेनर प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत चीप होता है और उसमें बहुत लो क्वालिटी की चीज़ें डाली जाती हैं। आप एक वे प्रोटीन अच्छी सी कंपनी का, कोई भी कंपनी हो उस अच्छी सी कंपनी का, आप एक वे प्रोटीन, दूसरा क्रेटीन, तीसरा ग्लूटामाइन और एक ई आप ये अपने पूरे, आप इसको साल दर साल भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अब ऑफ सीजन जा रहा हूँ या मैं अब नहीं खा रहा हूँ। आप इसे, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अब जिम जा रहे हैं, तो आप इसको साल दर साल भी चला सकते हैं और ये मंथली का 6-7 हज़ार तक मैक्सिमम ये आ जाएगा। और अगर आप डाइट आप लगाएंगे तो 10-12 हज़ार में आपका टोटल आपका ये ओवर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल, जैसे मेरी बॉडी टाइप है, मेरी हाइट एज वेट है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ऐसे 12,000 रुपये तक मैक्सिमम जाएगा बजट और उसके हिसाब से मेरी बॉडी अच्छी खासी तैयार हो जाएगी, मतलब मंथली लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे आप इतना मान के चलें कि भाई वेट गेन करना है, साइज गेन करना है, तो देखिए कॉस्टली तो है, आपका पैसा लगेगा। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने सर ने बताया कि भाई इन्होंने अपना बजट बताया, देखिए लगभग आपका कितना बजट बैठा है, सर एक बार आप बताएं। देखिए मेरा, अगर मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ और मेरा जो बजट है वो मेरा 10-12 हज़ार से बहुत आगे जाता है। मेरा मंथली का कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये चला जाता है। डाइट लगा के मेरा 20-25 के अराउंड में मेरा चला जाता है। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है, अगर आपको इसमें 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसा, आपके पास टाइम और आपके पास लगन होनी चाहिए। मान लो कि आपके पास पैसा नहीं है तो लगन और टाइम आप कुछ भी कितना भी लगा लो, आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास लगन है तो आपके पास कितना भी पैसा हो और कितना भी टाइम हो तो आप जिम में बैठ के चले जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो पैसा और जो लगन है वो आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें अगर जिसके पास हैं, जिसके पास अपना टाइम है, जिसके पास लगन है और जिसके पास पैसा है, उसे अपनी बॉडी को अच्छी शेप में लाने के लिए कोई ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। वो बहुत कम टाइम में अपने आप को अपने हिसाब से ढाल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर ने कुछ भी फिक्स मतलब बताया कि नहीं, जैसे देख सकते हैं कि भाई अथाह लग जाते हैं, मतलब मान के चलें कि मतलब आपकी कोई फिक्स लिमिट नहीं है। जब आप बॉडी बनाने पर आते हैं आपको नहीं पता फिनिशिंग में कितना समय लग जाएगा, मतलब बॉडी में टचअप समझिए जैसे घर भर में आप टचअप करते हैं वैसे बॉडी में भी होता है, फिनिशिंग में जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्यों है ना सर? देखिए आजकल लोग बाग क्या करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, लोग बाग आजकल क्या करते हैं कि 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देते हैं बॉडी बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि देखो, मेरे हिसाब से, मुझे और लोगों का नहीं पता, और इस इंडस्ट्री में अब बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं और आज की डेट में वो काफ़ी ऊंचे हैं। लेकिन मैं अपना, जो मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, अपने आप को, अपने कपड़े को फिटिंग में रखने के लिए अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं या किसी के कहने से आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो वो गलत है, वो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्टेज कम्पिटिट करते हैं, स्टेज को आप फेस करना है, आपको स्टेज पे चढ़ना है, तो अगर आप स्टेज पे चढ़ने के लिए अगर आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, मेरे हिसाब से तो स्टेरॉइड गलत है, वैसे लेना नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड लेते हैं और आपको स्टेज पे चढ़ना है तो मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो वो बहुत हार्मफुल है। आप ये चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि स्टेरॉइड जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो बॉडी को बहुत जल्दी चेंज कर देती है, उसका काम ही है भाई, वो यही काम करती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं स्टेज फेस करूं तो आप स्टेरॉइड लें। इसके अलावा मेरे हिसाब से जो आज की जनरेशन है वो सीधा जाती है, ये कहती है भाई 2 महीने में 3 महीने में मुझे बॉडी बनानी है, और उसका ही फ़ायदा उठाते हैं लोग और पीछे से अपने चालू काम उनका। तो मेरे हिसाब से भाई नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ा सा गलत है, तो मैं तो यही कहूँगा। तो यहाँ पे सर ने जाते जाते काफ़ी सारी चीज़ें जो कि समझिए अनमोल वजन अपने बताएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी थे आप लोगों के लिए, खासकर जो भी बिगनर है, चाहे जो भी इंटरमीडिएट हो बिगनर हो, चाहे एडवांस भी हो, उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात आप कह सकते हैं जो कि इन्होंने बताई है स्टीरॉइड वाली। ये हर एक पर्सन के साथ होता है, आप लोगों के साथ भी क्या पता अभी घटना होने वाली हो, अगर हो रही हो तो प्लीज़ इसको रोके, जैसे इन्होंने बताया आपको जानकारी दी कि आप जितना भी इन चीज़ों से दूर रहेंगे, अगर आप स्टेट फेस नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आप अश्वगंधा लो, गोक्षरा लो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो नेचुरल में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, अपने कपड़े को अच्छे अपनी बॉडी पे दिखाने के लिए अगर आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सर की बताई गई एक एक बात पसंद आई होगी। इन्होंने जितनी भी बात बताई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई, इनका जितने भी मुझे 2014 में मैंने जिम स्टार्ट किया था और 2014 से मुझे मान लो 8 साल मुझे हो गए हैं
तो अब आप देख सकते हैं 8 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने अपना शेयर करा, इन्होंने सारी चीज़ें देखी, सारे अप एंड डाउन इन्होंने अपने बॉडी के साथ जो भी देखा, इन्होंने सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। इन्होंने जो भी चीज़ें बताई वेट गेन को लेकर के, आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है। और जाते जाते सर कुछ चीज़ें आप बताना चाहते हैं वो भी बता दें लोगों को। देखिए, जाते-जाते तो सिर्फ़ मैं यही बताऊँगा कि आप अगर जिम में जा रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल और नेचुरल रह के भी अपनी वे बॉडी को शेप में और अपनी बॉडी का वेट गेन आप कर सकते हैं। आप स्टेरॉइड के उसमें ना रहें, ना उसके चक्कर में पड़ें। आपको जितना आप इसे अवॉइड कर सकते हो, जितना आप इसे अवॉइड कर सकते हो, आप उतना इसे अवॉइड करें। लेकिन अगर आप स्टेज फेस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फिर आप एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा कोच जो सर्टिफाइड हो, मतलब बहुत अच्छा कोच जो जिसके पास डिग्री हो, जिसके पास एक अच्छी जानकारी हो, उसके पास ही आप जाकर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो भी जानकारी उन्होंने बताई पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। चलिए जी, बाय।